नरेंद्र सिंह यादव जी से भी निवेदन है, स्वागत करें। मोनिका यादव जी से भी निवेदन है, स्वागत करें। हमारे विधानसभा में साथी आदरणीय सुशील शाक्य जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह राठौर जी, कृपया बुके देकर आदरणीय मौर्य जी का स्वागत करें। हमारे बीच में प्रत्याशी सुषमा गुप्ता जी उपस्थित हैं, वो भी स्वागत करें मौर्य जी का। पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार जी, डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी, डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत जी, कुलदीप मोहन अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है वो मौर्य जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माला से मौर्य जी का स्वागत करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी। इस स्वागत के उपरांत मैं नम्रता जी, राजेश बाथम जी, नवदीप पांडे जी, सर्वेश शाक्य जी और अनुपमा राजपूत यहाँ नहीं आ पाएंगे, उनके पति श्री राहुल राजपूत जी आए हैं। इनको सभी को मौर्य जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये सब अपने अपने नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर विराजमान होंगे। इस मंच पे इनका सभी का स्वागत है। आप सबका भी आशीर्वाद इनको चाहिए, जो आप तालियों के साथ व्यक्त करें। इनको जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। मैं महेंद्र कटियार जी से निवेदन करता हूं, कटियार, गुरुदीप कटियार, श्री कृष्ण गौतम जो बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुरेश वर्मा जी, गुलजार मिया जी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। ये सभी अपने अपने दलों के नेता हैं और आज हमारे भाजपा के परिवार में शामिल हुए हैं। एक बार जोरदार अपनी करतल ध्वनि से तालियों से इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करिए। जब परिवार बढ़ता है तो कितनी हृदय से दिल से प्रसन्नता होती है और ये इस बात का द्योतक है कि इन लोगों के सहयोग से हम निश्चित रूप से नगर निकाय की सभी सीटें जीतेंगे। और मैं आदरणीय मौर्य जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर काबिज होंगे। मैं मुकेश राजपूत जी से आग्रह करता हूं कि कृपया बहुत संक्षेप में अपना स्वागत भाषण दें। मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केशव जी, आप विजय के संदेश वाहक हैं। 2022 में आप आए थे, हमने चारों सीटें जीती थी। इस बार भी आप आए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका आना सार्थक होगा और 9 नगर निकाय में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। मैं शिवांग रस्तोगी जी से आग्रह करता हूं यहाँ आए और हम सब में जोश भरने का कष्ट करें। भारत माता की जय। नगर निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिल रहा है, तो क्या फर्रुखाबाद पीछे रह जाएगा? क्या जोर से बताओ, पीछे रह जाएगा क्या? पीछे नहीं रहेगा। आपको भी आगे रहे हैं और आगे ही रहना है। यही मैं आप सब लोगों से अपील और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने का काम किया है और जब ऐसे कार्यकर्ता प्रत्याशी होते हैं जिनको आपको वोट भी देना है, नोट भी देना है और सपोर्ट भी देना है, उनके पास तो पैसा भी नहीं होगा चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? रुपए से तो जिताओगे ना। ये तो गरीबी और अमीरी वाला चुनाव हो गया। एक तरफ जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ चाय बेचने वाले का बेटा था और दूसरी तरफ 60 साल से अधिक समय तक देश को लूटने वाली कांग्रेस और उनके सहयोग में जो राजनीतिक दल थे वह सारे दल थे। लेकिन इसके बाद भी जनता का आशीर्वाद किसे मिला? 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला और कमल खिला। आपने अपना
करके देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके देने का काम किया। यहां से मुकेश जी को संसद में भेजा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए यहां से हमारे सभी माननीय विधायकों को विजयी बना करके भेजा। जब डबल इंजन की सरकार आपने बना दिया तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? डबल इंजन की सरकार बनाया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। और ये 2023 है मेरे मित्रों, और 2024 आने वाला है। 2023 में नगर निकाय का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव। आप बताइए, आगाज जोरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ का बताइए, आगाज जोरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, आने वाली 11 मई को इतने कमल को वोट दीजिए, इतने कमल को वोट दीजिए, इतने कमल को वोट दीजिए, जो साइकिल अभी पंचर हुई है उसका टायर ट्यूब भी गायब हो जाए। गायब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब जानते हैं सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास। सपा बसपा कांग्रेस का मतलब गुंडागर्दी, अपराध को बढ़ावा, प्रदेश में दंगा, जो व्यापार यहां करने वाले थे, उद्योग करने वाले थे, उनका पलायन। लेकिन जब आपने कमल के फूल को खिला दिया तो चारों तरफ खुशहाली आ गई। मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, कमल का फूल विकास की गारंटी है, कमल का फूल सुशासन की गारंटी है, कमल का फूल जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच करा करके, उनसे वसूल करके, और जिस जनता के हिस्से को, हक को लूटा है उसको जनता को फिर से समर्पित करते हुए अगर गड़बड़ी किया है तो उनको सजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सर्वोच्च नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? न खाऊंगा, अगला मालूम है कि नहीं मालूम? न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी खाया है मेरे जनता का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का, मेरे मजदूरों का, मेरी माताओं बहनों के हक को, उनसे भी वसूल करके उन्हीं के जीवन में खुशहाली के लिए फिर से योजना बना करके खर्चा कर देने का काम करते हैं। आज ये लड़ाई एक अलग प्रकार की हो गई है। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पार्षद जीत करके नगर पालिका और नगर पंचायत में सरकार बनाते हैं तो विकास के लिए रोना नहीं रोना पड़ेगा। केवल नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो भाजपा के अध्यक्ष और चेयरमैन और पार्षद बैठ करके योजना बनाएंगे, केवल लखनऊ भेजना है ना, यहाँ माननीय विधायक लोग और माननीय सांसद लखनऊ दिल्ली भेजना होगा, भेज करके, और मैं अगर आया हूं तो मेरी भी तो जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो योजना बना करके यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत की सरकार भेजे, उसकी योजना को तत्काल स्वीकृति दिला करके, जैसे आप कमल खिलाओ वैसे हम फर्रुखाबाद जनपद को भी कमल के फूल की तरह खिलाने में कोई कमी न रहने दें। इसीलिए आज यहाँ पर आया हूं। और आज तारीख कौन सी है? 3। वोट कब पड़ना है? 11 तारीख। बचा कितने दिन है? 7 दिन। अब 7 दिन के अंदर क्या सभी प्रत्याशी अगर चाहे तो हर मतदाता तक पहुंच सकते हैं क्या? जोर से बताओ, पहुंच सकते हैं क्या? आज मैं यहां आया हूं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबसे अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि 7 दिन के लिए आप भी प्रत्याशी बन जाओ। बन सकते हो? क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी है। कौन आज सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, कल जिला अध्यक्ष हो जाए। जो जिले में काम कर रहा है क्षेत्र में हो जाए, कोई प्रदेश में हो जाए। कोई अभी गांव का सभापति नहीं है, राष्ट्रपति देश का बन जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता छोटा से छोटा और बड़े से बड़े स्थान तक पहुंच सकता है। इसलिए 7 दिन तक का समय मैं आपसे मांगता हूं। और वोट न मांगिएगा, लोगों से कहिएगा हमें वोट के रूप में कर्ज दे दीजिए, विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर देंगे। करोगे ये काम?
सब लोग हाथ उठा बताओ मुझे जरा पहले, और ध्यान रखना इधर कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, क्या नहीं कुछ लोग नहीं लगाओगे क्या साथ में? मेरी माताएं बहनें कुछ लोग देखो, सबको सबके ऊपर मुझे भरोसा है, और आप सब अगर अपना साथ दे दोगे, आप अपना समय दे दोगे, तो यहाँ सपा बसपा कांग्रेस कहाँ कौन लड़ रहा है मुझे मालूम नहीं है, भाजपा का कमल खिल जाएगा, विरोधी की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये ताकत आपके पास है, आप ये काम कर सकते हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, हम तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो सब आज भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में कितने वरिष्ठ लोगों ने आज अभी यहां पे ज्वाइन करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर देश की सबसे बड़ी पार्टी और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं जानता हूं फर्रुखाबाद की भी सबसे बड़ी पार्टी है। और जो बचा है उसको भी बनाना है। आपको लगता है नगर पालिका में अगर कोई ऐसा कोई दूसरी पार्टी वाला जीत जाए, कोई निर्दलीय वाला जीत जाए, तो आप प्रदेश सरकार से कोई योजना आएगी, उसका लाभ आप तक ईमानदारी से पहुंचा पाएगा? जोर से बताओ, पहुंचा पाएगा? और अगर भाजपा का कमल खिला तो कमल की तरह खिलने से फर्रुखाबाद को कोई रोक पाएगा क्या? हम नगर निकाय, हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहते हैं, हम गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार में सबके सुरक्षा की गारंटी होती है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके एक एक कार्यकर्ता, चाहे वह पदाधिकारी के रूप में, चाहे सदस्य के रूप में, चाहे कोई विधायक सांसद के रूप में, चाहे सरकार में कोई मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, पार्षद के रूप में दिन रात पार्टी की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। मैं आप सब लोगों से आज यही कहने के लिए आया हूं कि 11 मई को होने वाले मतदान में कोई कमी न रह जाए, हर मतदाता तक जाइए, हर मतदाता से प्रार्थना करके आइए और उनसे पूछिए कि अगर हमारी देश की सरकार 8 साल से अधिक का समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो 8 साल से अधिक के समय में क्या पूरे भारतवासियों का मस्तक पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा हुआ है कि नहीं हुआ है? 6 साल से अधिक समय, 7वां साल हम लोगों का चल रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरा कार्यकाल। आप बताइए 6 साल पहले जब सपा और कभी बसपा की सरकार रहती थी, उस समय का फर्रुखाबाद, उस समय का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे हमारे गरीबों को इलाज के लिए सुविधा का विषय हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है कि अगर जनता की सेवा में कोताही करोगे जनता मार सकती है क्या? सपा बसपा कांग्रेस वाले कहीं पर भी एक बार सरकार में आ जाए दोबारा नहीं आने पाते हैं, क्योंकि जनता जानती है कि सत्ता में पहुंचेंगे तो सेवा करने के लिए नहीं, शोषण करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में होती है वो शोषण नहीं, सेवा करने का काम करती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहाँ पर आज कहूंगा कि, और आप यह भी याद रखना, हम एक बार नहीं, अभी गुजरात में लगातार 7वीं बार हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। और जहां भी अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को देखो पागलपन का दौरा पड़ा, सुना है कि नहीं सुना है? वो कह रहे बजरंग दल पर, बजरंगबली पर प्रतिबंध लगा सकता है क्या कोई? देश विरोधी संगठन पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो सिमी का बदला हुआ रूप है, अब उस संगठन के साथ अगर बजरंग दल की तुलना की जाएगी, जिस बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो क्या ये सही होगा क्या? ये सब सपा बसपा कांग्रेस वाले, भाजपा कहती सबका साथ सबका विकास, और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं कुछ का साथ कुछ का विकास। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मैंने 2017 में और
19 में 2022 में एक नारा आप सबके बीच में लगाया था कि 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है। लेकिन मैं आज यहाँ कह सकता हूँ आप सबकी उपस्थिति देख करके, उत्साह देख करके, कि नगर निकाय के चुनाव में 100 में 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। और मैं वादा करके जा रहा हूं, यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के और पार्षद पद के, आप जीतने के बाद देखिए माता रानी का जल्दी जल्दी दर्शन करके, मौसम भी खराब है, अभी कन्नौज भी जाना है, एक और बैठक में जाना है, इसलिए लंबा भाषण न करके इतना ही कहने के लिए आया हूं। आप अपने नगर निकायों के अंदर जब सरकार बन जाएगी, अब प्रचंड बहुमत की चाहिए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती तो न धारा 370 हटती, न अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार न होती तो ना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरती, ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता का वातावरण है वो बदलता, ना जो गरीबों का हक गरीबों को मिलता। मैं आप सब लोगों से इतना ही कह करके जाऊंगा, प्रचंड बहुमत की सरकार नगर निकाय में भी बनाइएगा। और नगर निकाय वाले सभी हम यहाँ उपस्थित प्रत्याशियों से कह रहे हैं, आप जो भी जनता की डिमांड हो, जो वादा करिएगा, प्रस्ताव बना करके आप भिजवाने का काम करिएगा। माननीय विधायकों के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम उसको जितनी जल्दी होगी स्वीकृति करा करके फर्रुखाबाद जनपद के फर्रुखाबाद नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों को जैसा आप चाहते हो कमल की तरह, आप कमल खिलाओगे तो चाहोगे कि नहीं कमल की तरह नगर खिले? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो खजाना दिल्ली का भी और लखनऊ का भी, उसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पास है। इसे कमल का फूल खिलाओ, भाजपा को जिताओ। और मैं वादा कर लेकर के जा रहा हूँ, 7 दिन का आप सबने वादा किया है, देवी माँ का यह स्थान है और मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आऊंगा जीतने के बाद आप सबके विजय उत्सव में शामिल होने के लिए। थोड़ा देर हो सकती है लेकिन आपने जो वादा किया है आप निभाना, और जो मैंने वादा किया वो मैं निभाऊंगा। यही निवेदन करके आप सबसे भारी मतों से सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय